नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू व्यू स्पोर्ट। जैसे कि मैंने आपको बताया था, बहुत सारी बायलैटरल सीरीज स्टार्ट हो रही हैं। ये प्रीव्यू है न्यूजीलैंड विमेन वर्सेस पाकिस्तान विमेन के पहले T20 मैच का। दिस इज गोइंग टू बी अ 3 मैच T20 सीरीज, जहां पे पहला मैच खेला जाएगा 3 दिसंबर को, दूसरा होगा 5 को और तीसरा मैच खेला जाएगा 9 दिसंबर को। तीनों ही मैचेस सुबह 5:30 बजे खेले जाएंगे। याद रखिएगा, अर्ली मॉर्निंग मैचेस होंगे ये। अब अगर बात करें न्यूजीलैंड की, तो अपना पिछला जो सीरीज था वो ड्रॉ करके आ रही है 1-1 अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। वहीं पाकिस्तान ने डिफीट सफर करी अपनी लास्ट सीरीज में अगेंस्ट बांग्लादेश बाय 1-2। न्यूजीलैंड की अगर मैं बात करूं तो दे विल बी विदाउट द सर्विसेज ऑफ देयर स्टार ऑलराउंडर अमिलिया केयर खेलती हुई नहीं दिखेंगी पहला मैच, क्योंकि वो WBBL का फाइनल खेलेंगी। वहीं अगर मैं बात करूं पाकिस्तान की, तो उनके लिए काफी बड़ा चैलेंज होगा ये, क्योंकि उन्होंने आज तक न्यूजीलैंड को T20 मैच में नहीं हराया है। एंड ऑन टॉप ऑफ इट, ये सीरीज में ऑलरेडी वार्म अप मैच हार कर आ रहे हैं, जो ये खेले थे एक यंग न्यूजीलैंड साइड के अगेंस्ट। करंट हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करूं तो चल रहा है 8-0 इन द फेवर ऑफ न्यूजीलैंड। ये लोएस्ट कमीशन के फर्जी दावे बहुत जगह सुने होंगे, है ना? पर कभी इंडिया के फैंटेसी स्पोर्ट्स का असली अखाड़ा देखा है? वहां पे टीम बनाई है? आओ खेलो फैंटेसी अखाड़ा पर, खुद देखो लोएस्ट कमीशन और हाईएस्ट अर्निंग क्या होती है। जल्द फैंटेसी अखाड़ा ऐप डाउनलोड करो और जीतो। अब चलते दोस्तों हम स्क्वाड्स की तरफ। तो यहाँ पे पहले देखते हैं न्यूजीलैंड का स्क्वाड। यहाँ पे अगर मैं प्रोबेबल प्लेइंग 11 की बात करूँ तो खेलते हुए देखनी चाहिए सूजी बेट्स, केट एंडरसन, बर्नार्डिन बेंजुइदन-हाउट, सोफी डिवाइन इनकी कैप्टन, मैडी ग्रीन, जॉर्जिया प्लिमर, हैना राव, लिया तहूहू, जेस केयर, ईडन कार्सन और फ्रैंक जोनस। पाकिस्तान के स्क्वाड की बात कर रहे हैं तो आपकी स्क्रीन पे है। इसमें अगर मैं बात करूँ प्रोबेबल प्लेइंग 11 की, तो हमारे हिसाब से खेलते हुए दिखनी चाहिए मुनीबा अली, सिद्रा अमीन, बिस्मा मारूफ, निदा दारन की कैप्टन, आलिया रियाज, नैटली परवेज, नजीहा अलवी इनकी विकेट कीपर, फातिमा सना, डायना बेग, नशरा संधू और सादिया इकबाल। चलते हैं वेन्यू एनालिसिस पे। तो ये गेम खेला जाएगा यूनिवर्सिटी ओवल इन ड्यूनिडिन, जहां पे आप देख सकते हो एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर लास्ट 5 गेम्स में रहा है 138 रन का। टीम बैटिंग सेकंड का प्योर डोमिनेंस रहा है। लास्ट 4 गेम्स जो इस वेन्यू पे खेले गए हैं, चारों ही जो टीम ने चेस किया है वो जीती है। तो वी कैन एक्सपेक्ट कि टॉस के बाद टीम्स पहले बॉलिंग लेना चाहेंगी। पेस वर्सेस स्पिन की बात करें तो पेसर्स को थोड़ी ज्यादा मदद मिली है। पिछले 5 गेम्स में से 26 विकेट्स निकाली हैं पेसर्स ने, वहीं 21 विकेट्स निकाली हैं स्पिनर्स ने। आप ज्वाइन कर लेना हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल, क्योंकि आपको इनसाइट्स और GL कैप्टनसी पिक्स वहां मिल जाती हैं हर बड़े गेम की। अब हम चलेंगे रीसेंट फॉर्म की तरफ दोनों टीम्स की। तो पहले अगर मैं देखूं न्यूजीलैंड की रीसेंट फॉर्म, तो इन्होंने जो लास्ट 10 अपने T20 इंटरनेशनल मैचेस खेले हैं उसमें ये 4 गेम्स हारे हैं, 1 नो रिजल्ट में रहा था, बाकी 5 गेम्स जीते हैं। लास्ट सीरीज जो ये खेल कर आ रहे हैं वो अक्टूबर में ही था अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। वहीं पाकिस्तान की बात करें तो इनके लास्ट 10 मैचेस में से पाकिस्तान ने 6 मैचेस हारे हैं, केवल 4 ही जीत पाए हैं। एंड ये भी जो अपनी लास्ट सीरीज खेले थे अभी हाल ही में अक्टूबर में खेला था अगेंस्ट बांग्लादेश, एंड वो सीरीज हार गए थे बाय 1-2। अगर मैं कॉम्बिनेशन की बात करूं तो आइडियली कॉम्बिनेशन हमारा 7:4 इन फेवर ऑफ न्यूजीलैंड ही बनना चाहिए, क्योंकि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो डोमिनेट करते हुए दिखेंगे। बट अगर पाकिस्तान पहले बॉलिंग कर रही है तो हमारा कॉम्बिनेशन 6-5 भी जा सकता है इन फेवर ऑफ न्यूजीलैंड। अब चलते दोस्तों रिकॉर्ड्स की तरफ। तो हम यहाँ पे देखेंगे इस साल के इनके T20 इंटरनेशनल गेम्स के रिकॉर्ड्स। तो अगर मैं न्यूजीलैंड के बैटर्स की बात करूँ तो सूजी बेट्स ने सबसे ज्यादा रन बनाए हैं, 338 रन बना चुकी हैं 38 की एवरेज से, 3 बारी हाफ सेंचुरी लगा चुकी हैं 10 इनिंग्स में। सोफी डिवाइन ने 20 की एवरेज से 141 रन बनाए हैं 10 इनिंग्स में। मैडी ग्रीन 121 रन बना चुकी हैं 8 इनिंग्स में। बेंजुइदन-हाउट की बात करें तो 118 रन बनाए हैं 6 इनिंग्स में। अब बात करें इनके बॉलर्स की, तो लिया तहूहू ने इस साल T20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा विकेट्स निकाली है न्यूजीलैंड के लिए, 14 विकेट्स निकाल चुकी हैं 7 इनिंग्स में। स्ट्राइक रेट है केवल 10 का। ईडन कार्सन भी 9 विकेट्स 8 इनिंग्स में निकाल चुकी हैं 16 की स्ट्राइक रेट से। जेस केयर ने 4 विकेट्स निकाली हैं अलॉन्ग विद हैना राव, जो 4 विकेट्स निकाल चुकी हैं 5 इनिंग्स में। अब अगर पाकिस्तान के रिकॉर्ड्स की बात करें तो पाकिस्तान बैटर्स में सबसे ज्यादा रन बिस्मा मारूफ ने बनाए हैं, 37 की एवरेज से बनाए 329 रन 11 इनिंग्स में। मुनीबा अली ने 24 की एवरेज से 313 रन बनाए हैं 14 इनिंग्स में, जिसमें एक बारी सेंचुरी भी लगाई है। सिद्रा अमीन 183 रन बना चुकी है 11 इनिंग्स में। वहीं निदा दार ने 174 रन बनाए हैं 13 इनिंग्स में। इनके बॉलर्स में नशरा संधू रही है टॉप ऑफ द पिक, जिसमें 17 विकेट्स ली है इन्होंने 12 इनिंग्स में, जहाँ पे स्ट्राइक रेट रहा है केवल 16 का। सादिया इकबाल ने 15 विकेट्स निकाली हैं 14 इनिंग्स में 21 की स्ट्राइक रेट से। वहीं निदा दार 10 विकेट्स निकाल चुकी है 14 इनिंग्स में। फातिमा सना की बात करें तो ये भी 5 विकेट्स निकाल चुकी हैं 8 इनिंग्स में। तो ये तो हो गई रिकॉर्ड की बात दोस्तों। अब बेस टीम में जाने से पहले आप लोग व्यू स्पोर्ट की ऐप जरूर डाउनलोड कर लेना। वहाँ आपको मिलती हैं एल्गोरिदम बैक्ड टीम्स, जो कि डेटा बैक्ड होती हैं, उनमें कोई भी ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं होता है।
इट डजेंट डिपेंड ऑन कि मुझे कौन सा प्लेयर पसंद है या प्रतीक को कौन सा प्लेयर पसंद है, जो भी डेटा के हिसाब से टीम बन के आती है वो ही व्यू स्पोर्ट एल्गो की टीम बनकर आती है। एंड इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी की अगर मैं बात करूँ तो हम आपको बताते आए हैं, आपको एक लीग पकड़ के चलना है एंड एक लीग के सारे मैचेस खेलने हैं, आपको रैंडम नहीं खेलना है एंड आपको पर मैच सेम इन्वेस्टमेंट रखनी है। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको व्यू स्पोर्ट की एल्गो टीम्स के साथ केवल स्मॉल लीग्स ही खेलनी है, माने 3, 4, 5 या 10 मेंबर कॉन्टेस्ट ही खेलने हैं। एंड आपका एम होना चाहिए कि आप 40 से 50% मैचेस जीतें। 100% विनिंग्स इम्पॉसिबल है, कोई भी अगर आपको गारंटी कर रहा है कि वो आपको 100% विनिंग्स दिला सकता है तो ज़रूर कोई प्रॉब्लम है। आपका एम से 40 से 50% मैचेस जीतने का होना चाहिए। अब हम चलेंगे बेस टीम पे। तो यहाँ विकेट कीपिंग सेक्शन में फिलहाल हमने किसी को नहीं रखा है, हम आगे जाके सिनेरियो वाइज देखेंगे कि हम किसको फिट कर सकते हैं। सीधा हम चलेंगे बैटिंग सेक्शन पे। तो यहाँ पे पहली हमारी पिक रहेगी न्यूजीलैंड की ओपनर सूजी बेट्स। 158 रन बनाए हैं इन्होंने, वूपिंग 53 की एवरेज से पिछले 4 हेड टू हेड आउटिंग्स में। एक्सीलेंट रिकॉर्ड है इस वेन्यू पे भी, 7 इनिंग्स में 44 की एवरेज से 311 रन बना चुकी हैं। मैचअप की बात करें तो आज से केवल एक बार डिसमिस हुई है बाय पाकिस्तान बोलर्स, जिसमें निदा दार ने इन्हें आउट किया था। अगली बैटर जो हम लेके जाएंगे वो की पाकिस्तान की ओपनर सिद्रा अमीन। 20 ओवर्स वाला जो वार्म अप मैच था उसमें नहीं खेलते हुए दिखी थी, बट 50 ओवर्स वाले वार्म अप मैच में खेली थी, जहां पे अनबीटन 32 रन बनाकर आ रही हैं। पिछले 4 हेड टू हेड आउटिंग्स की बात करें तो 68 रन बनाए हैं उसमें। ये इनकी पहली T20 इंटरनेशनल गेम होगी न्यूजीलैंड के अगेंस्ट। इससे पहले केवल ODIs ही खेले हैं उनके अगेंस्ट, जिसमें उन्होंने सेंचुरी बनाई थी जो कि वर्ल्ड कप में आया था लास्ट ईयर। थर्ड बैटर भी हम अपनी बेस टीम में लेके जाएंगे, वो होगी पाकिस्तान की बिस्मा मरूफ। नंबर 3 पे बैटिंग करती है, उनकी लेफ्ट हैंडेड बैटर हैं ये। पिछले 10 T20 इंटरनेशनल्स में इन्होंने 41 की एवरेज से 328 रन बनाए हैं। एंड अगर मैं हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करूं तो वो काफ़ी ट्रबलसम है। 8 इनिंग्स में से केवल 2 इनिंग्स में ये डबल डिजिट स्कोर बना पाई हैं। ओवरऑल 8 इनिंग्स में अभी तक केवल 57 रन बनाए हैं 7 की एवरेज से। अगर बात करी जाए इनके पिछले 10 T20 इंटरनेशनल आउटिंग्स की तो उसमें 8 में इन्होंने 26 या उससे ऊपर रन बनाए हैं। तो रीसेंट फॉर्म अच्छी है इनकी, बट हेड टू हेड मैचअप थोड़ा सा ट्रबलसम जरूर है। अब चलेंगे ऑलराउंडर सेक्शन पे। तो पहली पिक यहाँ पे हमारी आंख बंद करके रहेगी न्यूजीलैंड की कैप्टन सोफी डिवाइन। काफ़ी सक्सेसफुल कैंपेन से आ रही हैं WBBL में, जहाँ इन्होंने 15 इनिंग्स में 489 रन बनाए 38 की एवरेज से, साथ साथ 16 की स्ट्राइक रेट से 14 विकेट्स भी निकाली। एंड हेड टू हेड रिकॉर्ड में भी कंसिस्टेंटली अमंग्स द रन्स रही हैं। 34 की एवरेज से 271 रन बनाए हैं 8 इनिंग्स में। अब बात करें अगर वेन्यू रिकॉर्ड की तो 2 बारी खेली है यहाँ पे, 127 रन बनाए हैं इन्होंने, जिसमें एक अनबीटन नॉक ऑफ 108 भी आई थी केवल 38 बॉल्स में। पसंद करती है इस वेन्यू पे खेलना। मैचअप्स की बात करें तो केवल एक ही बारी आउट हुई है पाकिस्तान बोलर, जहाँ पे परवेज ने इन्हें आउट किया था। अगली जो हम लेके जाएंगे वो होगी न्यूजीलैंड की ओपनर केट एंडरसन, जो कि ऑफ स्पिनर भी हैं न्यूजीलैंड के लिए। एक्सेप्शनल रही है विद द बैट इन T20s इस साल। 12 इनिंग्स में 57 की एवरेज से बनाए 517 रन इन्होंने। एंड इनके पिछले 5 T20 आउटिंग्स की बात करूं मैं, जो न्यूजीलैंड में ही खेले गए हैं, उसमें इन्होंने 106 की एवरेज से बनाए हैं 320 रन। बहुत ही धमाकेदार फॉर्म में चल रही हैं। ओपन करते हुए एक बहुत अच्छा प्रॉस्पेक्ट रहेंगी इस गेम में। बात करें इस वेन्यू की तो 4 बारी खेली हैं इस वेन्यू पे। यहाँ पे भी 32 की एवरेज से 126 रन बनाए हैं इन्होंने, जिसमें 2 बारी इन्होंने हाफ सेंचुरी लगाई है। इनफैक्ट 2 विकेट्स भी निकाली हैं। एक काफ़ी अच्छी पिक रहेगी इस गेम के लिए केट एंडरसन। तीसरी ऑलराउंडर जो हम लेकर जाएंगे वो होगी पाकिस्तान की ऑफ स्पिनर। नंबर 4 पे बैटिंग करती है इनके लिए निदा दार। जो 50 ओवर्स वार्म अप मैच था जो न्यूजीलैंड 11 साइड के अगेंस्ट आया था, उसमें 4 निकाल कर आ रही हैं। 4 ओवर्स डाले और 4 विकेट्स निकाली इन्होंने। बेस्ट बॉलिंग फिगर्स था इनका T20 ओवर्स वाले वार्म अप मैच में भी, जहाँ पे 3 ओवर्स डाले थे, 2 विकेट्स निकाली थी इन्होंने। हेड टू हेड रिकॉर्ड ऑल्सो इतना अच्छा नहीं है। 4 इनिंग्स में केवल 30 रन ही बना पाई हैं और केवल 2 विकेट्स ही निकाल पाई हैं। एंड इस साल बैट से भी इतना कंसिस्टेंट नहीं रही हैं, बट बॉलिंग से 10 विकेट्स निकाली हैं। स्ट्राइक रेट है 28 का। जो लास्ट हम लेकर जाएंगे ऑलराउंडर अपनी बेस टीम में वो होगी पाकिस्तान की राइट आर्म मीडियम पेसर फातिमा सना। पिछले 5 T20 इंटरनेशनल्स में निकाल चुकी हैं 5 विकेट्स। एंड ऑफन आप देखोगे कि बैट से भी कंट्रीब्यूट करती हैं जब भी इन्हें अपॉर्चुनिटी मिलती है। पिछले 10 T20 आउटिंग्स में 140 रन बना चुकी हैं, वूपिंग 47 की एवरेज से। ये इनकी पहली हेड टू हेड आउटिंग होगी T20 इंटरनेशनल्स में। बट अगर इनकी बात करें हम ODIs में तो 2 इनिंग्स में वहाँ पे ये 34 की स्ट्राइक रेट से 3 विकेट्स निकाल चुकी हैं। तो ये हो गया हमारा ऑलराउंडर सेक्शन फुल। अब बॉलिंग सेक्शन की बात करें तो यहाँ पे पहली पिक हम जो लेके जाएंगे वो होगी न्यूजीलैंड की पेसर लिया तहूहू को। इस वेन्यू पे 2 बारी खेली है, दोनों बारी 1-1 विकेट निकाली है। एंड हेड टू हेड गेम्स में बात करें तो 4 इनिंग्स में एक बार भी विकेटलेस नहीं गई हैं, 6 विकेट्स निकाल चुकी हैं ये।
एंड पिछले 10 T20 इंटरनेशनल्स की भी बात करोगे तो केवल एक मैच में विकेटलेस रही थी, बाकी 9 गेम्स में विकेट्स निकाली हैं। ओवरऑल एग्रीगेट की अगर मैं बात करूं तो बहुत ही टेरिफिक रिकॉर्ड है। 10 इनिंग्स में 22 विकेट्स निकाल चुकी हैं, अपने पिछले स्ट्राइक रेट रहा केवल 10 का। बहुत ही बेहतरीन फॉर्म में चल रही हैं। दूसरी जो हम बॉलर लेकर जाएंगे बेस टीम में वो भी होगी न्यूजीलैंड की राइट आर्म मीडियम पेसर जेस केयर। पिछले 2 आउटिंग्स में इस वेन्यू पे 4 विकेट्स निकाल चुकी हैं, अपने पिछले 10 T20 इंटरनेशनल्स में 9 विकेट्स निकाल कर आ रही हैं। बात करें इनके अगर ऑल T20s के रिकॉर्ड का इस साल तो 19 विकेट्स निकाली हैं इन्होंने 23 की स्ट्राइक रेट से। तो दोस्तों ये हो गई हमारी बेस टीम रेडी, जहाँ पे हमने अभी विकेट कीपिंग सेक्शन में किसी को नहीं रखा है, बट बैटिंग सेक्शन में हम यहाँ पे लेके जाएंगे बिस्मा मरूफ, सिद्रा अमीन और सूजी बेट्स को। ऑलराउंडर सेक्शन में सोफी डिवाइन, केट एंडरसन, निदा दार और फातिमा सना, और बॉलिंग में हो गई लिया ताहूहू और जेस केयर। अब आगे बढ़ने से पहले ये बेस टीम जो हमने बनाई है ये हमने बनाई है फैंटेसी अखाड़ा पर, जो कि हैं इस वीडियो के स्पॉन्सर्स। एंड हम आपको बताते आए हैं कि फैंटेसी अखाड़ा पर मिलता है लोएस्ट कमीशन, तो ये तो अब आप सब जान गए हो। पर क्या आपको पता है कि यहाँ पे आपके पास मौका है एक फ्री इंटरनेशनल ट्रिप जीतने का भी। फैंटेसी अखाड़ा लेकर आया है दिसंबर के महीने में एक शानदार ऑफर। बस फैंटेसी अखाड़ा पर आपको खेलना है और आप मौका पा सकते हो वेस्ट इंडीज में T20 वर्ल्ड कप मैच देखने का अगले साल। आपको बस एक काम करना है, आपको नेट डिपॉजिट लीडर बोर्ड पे डिपॉजिट करना है एंड टॉप 5 में आना है। तो टॉप 5 में आओ और वेस्ट इंडीज जाने का मौका पाओ। तो अब हम चलेंगे सिनेरियो वाइज टीम बनाने पे। तो अगर पहले न्यूजीलैंड बैटिंग कर रही है तो यहाँ विकेट कीपिंग सेक्शन में हम लेके जाएंगे न्यूजीलैंड की राइट हैंडेड बैटर मैडी ग्रीन को, जो नंबर 5 पे बैटिंग करते आती हैं। पिछले 13 T20 इंटरनेशनल मैचेस में 43 की एवरेज से 300 रन बना चुकी हैं। इस वेन्यू पे 3 गेम्स खेली हैं एंड तीनों बार अनबीटन गई हैं, 72 रन बनाए हैं इन टोटल। अगर बात करें इनके पिछले 5 T20 इंटरनेशनल्स की जो ये न्यूजीलैंड में खेली हैं, 63 की एवरेज से 126 रन बनाए हैं इन्होंने। बैटिंग फर्स्ट काफी अच्छी चॉइस बन जाती हैं। बैटिंग की बात करें तो बैटिंग में हमारे ऑलरेडी 3 बैटर्स फुल हैं एंड ऑलराउंडर्स में भी हमारे 4 ऑलराउंडर्स ऑलरेडी फुल हैं। बॉलिंग में यहाँ पे हम जेस केयर और लिया ताहूहू के साथ, क्योंकि पाकिस्तान पहले बॉलिंग कर रही है, एक उनका बॉलर लेके जाएंगे। तो यहाँ हम लेके जाएंगे पाकिस्तान के लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर नशरा संधू को। हेड टू हेड गेम्स में जरूर स्ट्रगल करी है बट अब काफी इंप्रूव्ड बॉलर है। 4 इनिंग्स में अभी तक 2 ही विकेट्स निकाली हैं हेड टू हेड में। बात करें T20 ओवर्स के वार्म अप में, वहाँ पे 2 विकेट्स ये निकाल कर आ रही हैं। पिछले 6 T20 इंटरनेशनल्स में 8 विकेट्स निकाल चुकी हैं। पाकिस्तान के लिए लीडिंग विकेट टेकर रही हैं सिंस द स्टार्ट ऑफ लास्ट ईयर। 21 इनिंग्स में 29 विकेट्स निकाल चुकी हैं, स्ट्राइक रेट है केवल 17 का। इनके अलावा हमारे पास जो ऑप्शंस है पाकिस्तान की साइड से वो है सादिया इकबाल और डायना बेग। डायना बेग को हमने देखा है कि T20s में इतना विकेट्स निकाल नहीं पाती हैं, ODIs में वो बेटर रहती हैं। सादिया इकबाल की बात करूं तो वार्म अप मैचेस खेलते हुए नहीं दिखी थी एंड वी हैव ऑलरेडी पिक्ड अ स्पिनर इन आवर टीम नशरा संधू के रूप में। तो वहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया पेस फ्रेंडली कंडीशंस थोड़ी ज़्यादा रहती हैं, तो 2 स्पिनर्स ले जाने की इतनी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे फॉर नाउ वी विल बैक नशरा संधू व्हेन पाकिस्तान इज बॉलिंग फर्स्ट। तो 7:4 कॉम्बिनेशन में ये बनेगी हमारी टीम जब पाकिस्तान पहले बॉलिंग कर रही है या न्यूजीलैंड पहले बैटिंग कर रही है। तो विकेट कीपिंग सेक्शन में मैडी ग्रीन, बैटिंग सेक्शन में सूजी बेट्स, सिद्रा अमीन, बिस्मा मरूफ, ऑलराउंडर सेक्शन में सोफी डिवाइन, केट एंडरसन, निदा दार, फातिमा सना, बॉलिंग सेक्शन में लिया ताहू, जेस केयर, नशरा संधू। एक बार ये और याद दिला दूं मैं आपको, अमिलिया के ये वाला मैच खेलते हुए नहीं दिखेंगे क्योंकि वो WBBL का फाइनल्स खेल रही होंगी। अब 10:1 फॉर्मेट की अगर मैं बात करूं, जब न्यूजीलैंड पहले बैटिंग कर रही है तो यहाँ पे हम एक बैटर को ड्रॉप करके एक एक्स्ट्रा बॉलर को लेकर जाएंगे। तो विकेट कीपिंग सेक्शन में मैडी ग्रीन ही रहेगी, बैटिंग सेक्शन में सूजी बेट्स और बिस्मा मरूफ को लेकर जाएंगे। सिद्रा अमीन को ड्रॉप कर सकते हैं, न्यूजीलैंड पहले बैटिंग करेगी। ऑलराउंडर सेक्शन में सेम 4 ऑलराउंडर्स रहेंगे बट बॉलिंग में हमें अलॉन्ग विद लिया ताहूहू, जेस केयर और नशरा संधू हम ईडन कार्सन को भी अपनी टीम में डेफिनेटली रखेंगे। तो दोस्तों अब अगर न्यूजीलैंड पहले बॉलिंग कर रही है तो यहाँ विकेट कीपिंग सेक्शन में हम लेके जाएंगे न्यूजीलैंड की बर्नार्डिन बेंजोइदन हाउथ को। ये विकेट कीपिंग ड्यूटीज निभाते हुए देखेंगे न्यूजीलैंड के लिए सीरीज में, तो विकेट कीपिंग से भी आपको पॉइंट्स दिलाएंगी। इनकी बैटिंग ऑर्डर की मैं बात करूं तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि नंबर 3 पे बैटिंग करनी चाहिए बट सर्टेन नहीं है, हो सकता है ओपन भी करते हुए दिखें इन प्लेस ऑफ केट एंडरसन। तो ये फर्स्ट गेम के बाद ही थोड़ा सा डिसाइड होगा कि क्या बैटिंग ऑर्डर रहेगा। अगर मैं इनके पिछले 4 T20 इंटरनेशनल्स की बात करूं तो उसमें 26 की एवरेज से 104 रन इन्होंने बनाए हैं। अब अगेन हमारा बैटिंग सेक्शन और हमारा ऑलराउंडर सेक्शन ऑलरेडी फुल है विद 3 बैटर्स एंड 4 ऑलराउंडर्स। बॉलिंग की अगर मैं यहाँ बात करूँ तो अलॉन्ग विद लिया ताहू और जेस केयर हम यहाँ पे तीसरा भी न्यूजीलैंड का बॉलर ही लेके जाएंगे क्योंकि न्यूजीलैंड पहले बॉलिंग कर रही होगी। तो वो लेके जाएंगे हम ईडन कार्सन को, जो कि है न्यूजीलैंड की ऑफ स्पिनर। टेरिफिक स्टार्ट रहा है इनका T20 इंटरनेशनल करियर का सो फार। 16 इनिंग्स में 20 विकेट्स निकाली हैं 15 की स्ट्राइक रेट से।
पिछली 10 आउटिंग्स इस वेन्यू पे बात की जाए तो उसमें 9 विकेट्स इन्होंने निकाली हैं। एंड अगर आप पाकिस्तान का लाइनअप देखोगे तो उनके टॉप 3 में 2 लेफ्ट हैंडेड बैटर्स हैं एंड इन्होंने 4 विकेट्स खोई हैं टू ऑफ स्पिन वार्म अप गेम में, जो बना देती है ईडन कार्सन को एक बहुत ही ब्रिलियंट पिक विद हर ऑफ ब्रेक्स। तो ये बनेगी हमारी टीम 7:4 कॉम्बिनेशन में जब न्यूजीलैंड पहले बॉलिंग कर रही है। तो यहाँ पे हम विकेट कीपिंग सेक्शन में बेंजुद्दीन हाउद के साथ जाएंगे, बैटिंग में सूजी बेस, सिद्रा अमीन, बिस्मा मरूफ, ऑलराउंडर सेक्शन में सोफी डिवाइन, कीट एंडरसन, निदा दार और फातिमा सना, और बॉलिंग सेक्शन में होगी लिया तहूहू, जेस केयर और ईडन कार्सन। 10:1 फॉर्मेट की अगर मैं बात करूं, जब न्यूजीलैंड पहले बॉलिंग कर रही है, अगर हम एक बैटर को कम करके एक एक्स्ट्रा स्लॉट अपने बॉलर्स को देंगे, तो यहाँ पे विकेट कीपिंग सेक्शन में सेम रहेगा। बैटिंग सेक्शन में हम सूजी बेस और बिस्मा मरूफ को लेके जाएंगे, अगेन वी विल ड्रॉप सिद्रा अमीन। ऑलराउंडर सेक्शन भी सेम रहेगा। बॉलिंग सेक्शन में हम यहाँ पे 3 बॉलर्स के अलावा एक चौथा बॉलर भी लेकर जाएंगे, जो कि लिया तहू, जेस केयर, ईडन कार्सन के साथ साथ होगी न्यूजीलैंड की हैना राव। तो ये बन गई हमारी सिनेरियो वाइज टीम। अब अगर मैं कैप्टनसी पिक्स की बात करूं तो यहाँ पे सेफेस्ट कैप्टनसी पिक्स आपके लिए रहेंगी दोनों साइड की ऑलराउंडर्स, दोनों साइड की कैप्टन्स, सोफी डिवाइन और निदा दार दोनों आपको बैटिंग बॉलिंग से कंट्रीब्यूट करके दे सकती हैं। डिफरेंशियल कैप्टनसी पिक की मैं बात करूं तो हम दोनों न्यूजीलैंड के प्लेयर्स के साथ जाएंगे। पहली होगी लिया तहू, जो कि ब्रिलियंट फॉर्म में चल रही हैं, एंड दूसरी होगी न्यूजीलैंड की बैटर सूजी बेट्स। वी आर एक्सपेक्टिंग एक धमाकेदार पारी इनके बैट से आ सकती है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का प्रीव्यू। बहुत सारे मैचेस हैं, आप बने रहिएगा व्यू स्पोर्ट पे, आपको हर एक मैच का प्रीव्यू मिलता रहेगा। एंड इनफैक्ट फैंटेसी 11 भी मिलेगा हर एक मैच का। ऐप डाउनलोड नहीं करिए तो कर लेना, लिंक आपको मिल जाएगा पिन कॉमेंट में, डिस्क्रिप्शन में। वहां पे इस गेम की भी फाइनल फैंटेसी 11 मिल जाएगी टॉस एंड लाइनअप के बाद इन बोथ द फॉर्मेट्स। मैं आपसे जल्द मिलूंगी नेक्स्ट फैंटेसी प्रीव्यू के साथ। थैंक यू सो मच।